Assalamu alaikum YouTubeers. Welcome back to Modern Civil Engineering Technology. Hearing in this section, today we will discuss about grades of concrete, ratios for concrete, compressive strength and tensile strength of concrete. Compressive strength. It is the maximum compressive stress that under gradually applied load a given solid material will sustain without fracture. In the other words, compressive strength is a limit state of compressive stress that leads to failure in a material in the manner of ductile failure. Infinite theoretical यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होता है किसी भी कंक्रीट में जो उसकी दबाव की ताकत होती है वो बेसिकली उस कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है. What is tensile strength? The ability of the concrete withstand in pulling force. Tensile stress without break is called tensile. Strength of concrete. The tensile strength of concrete is measured by the units of force per cross-sectional area, Newton per square mm or MPa. The concrete is good in compression force and weak is in tension force. इसका मतलब है कि जो भी कंक्रीट है किसी भी कंक्रीट में इसमें जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है तनाव की कुव्वत वो बेसिकली उस कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर कंक्रीट. कंक्रीट बुनियादी तौर पर दबाव यानी कंप्रेशन को बर्दाश्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. इसलिए कंक्रीट की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए इसको टेस्ट किया जाता है. इसके लिए 15 बाई 15 बाई 15 सेंटीमीटर या 6 बाई 6 बाई 6 इंच साइज़ के क्यूब तैयार करके 28 दिन तक तराई यानी क्यूरिंग की जाती है. इसके बाद इनको टेस्ट किया जाता है और इसकी जो इसका ताकत के कंक्रीट की निस्बत के मुताबिक मयारी ताकत स्ट्रेंथ के साथ मुवाजना किया जाता है. कंक्रीट का क्यूब जितनी कुव्वत पर टूट जाए इस कुव्वत को नमूना के रकबा यानी इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया से तकसीम करके ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस मालूम की जाती है. इससे ज़्यादा स्ट्रेस को कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ कहा जाता है. इसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है. तो कंक्रीट की दबाव में ताकत मालूम करने के लिए सिलेंडर भी तैयार किए जाते हैं. इन सिलेंडरों की लंबाई 30 सेंटीमीटर और इसकी जो डायमीटर है वो 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच होता है. इनको भी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के लिए इसमें आमूदी हालत में रखकर टेस्ट किया जाता है. ये सिलेंडर जितनी कुव्वत पर टूट जाए इसको नमूना यानी इसके जो स्पेसिमेन है ये जो आपको नज़र आ रहे हैं क्यूब और सिलेंडर ये बेसिकली स्पेसिमेन ऑफ द टेस्ट. इसकी क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उससे तकसीम करके इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ मालूम कर जाती है. ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है. इसमें यही क्यूब या सिलेंडर के नमूने तैयार करके इसके 28 दिन तक तराई की जाती है. इनको तैयार किया जाता है. इसके बाद इसको टेस्ट किया जाता है. ये बेसिकली यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है. इसमें अगर आप देखें ये सिलेंडर रखा हुआ है. उसको ग्रेजुअल इस पर लोड अप्लाई करके ये टूट जाए तो ये जो मीटर आपको नज़र आ रहा है तो इसमें इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं. Now I would like to elaborate the concrete mix design. Concrete mix design is the process of finding the right proportion of cement, sand and aggregates for concrete to achieve target or desired strength in construction structure. So concrete mix design can be stated as concrete mix equal to cement, fine aggregate and coarse aggregate. Basically जो concrete mix design है वो प्रोसेस है यानी जो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट्स यानी कंक्रीट के लिए जो रेशो तैयार किया जाता है कि कितनी मकदार में हम सीमेंट सैंड या एग्रीगेट इस्तेमाल करेंगे. तो ये बेसिकली हम अचीव करते हैं जो स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेंथ या इसकी जो ताकत हम डिज़ायर स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए बेसिकली हम रेशो यूज़ करते हैं. तो वो रेशो बनाने की जो प्रोसेस है उसे हम कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन कहते हैं. तो द कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन इन्वॉल्व वेरियस स्टेप. इसमें कैलकुलेशन आ जाता है एंड लेबॉरेटरी टेस्टिंग और मिक्स प्रोपोर्शन. और ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली हम जो हायर यानी लार्ज जो स्ट्रक्चर हैं कंस्ट्रक्शन के उसमें जैसे हाई राइज बिल्डिंग हो गए ब्रिजेस हो गए उनके लिए बेसिकली कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करते हैं. अब यहाँ पे देखें M25 M30 M40 M50 तो ये बेसिकली M है क्या चीज़. M बेसिकली स्टैंड्स है मिक्स का. और इसके बाद आ जाता है हमारे पास 25. तो 25 नंबर शोज़ कर रहा है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट
ये इसकी जो मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है क्या चीज़। तो ये बेसिकली मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का है। इसके बाद इसके रेशो जब आ जाते हैं M25 का, तो ये 1:1 रेशो हमारे पास आ जाते हैं। तो 1 बेसिकली इज कॉल्ड सीमेंट, यानी 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, एंड सेकंड जो हमारे पास है 1 यानी 1 पार्ट ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड 2 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो देयर आर फ्यू ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट शोन इन द टेबल। तो कंक्रीट यहाँ पे अगर आप इस तरफ देखें M5, M7.5, M10, M15, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ न्यूटन पर mm² में शो किया गया है टेबल में। तो M5 की जो 5 है बेसिकली इज दी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दी कंक्रीट। इस तरह स्टैंडर्ड नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ M5 से M20 तक है, और इसके बाद स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो ये M25 से लेकर M45 तक है। इसके बाद हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M50 से M70 तक। इसके बाद आ जाता है कंक्रीट ग्रेड एंड मिक्स रेशो। तो इसके लिए यहाँ पे अगर देखा जाए कंक्रीट ग्रेड के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और इस टेबल में अगर आप देखें तो कंक्रीट ग्रेड के लिए मिक्स रेशो डिफाइन किया गया है। तो M5 के लिए बेसिकली 1, 5, 10 आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब। 1 इज़ दी पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 5 इज़ दी पार्ट ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड 10 इज़ दी पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो ये स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। फिर इसके बाद आ जाता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ये आप टेबल में देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सेस। कंक्रीट की मिक्सेस की कितने टाइप हैं? तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स है कंक्रीट मिक्स के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्स। द फर्स्ट इज नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। Mix number such as M5, M7.5, M10, M15, M20 and M25 is known as nominal mix design. The nominal mix concrete are generally used for small scale construction where concrete consumption is not so high. यानी जो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट है ये M5 से लेकर M25 तक का होता है, और ये बेसिकली जो स्मॉल स्केल कंस्ट्रक्शन छोटे पैमाने पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नंबर सेकंड डिज़ाइन मिक्स। मिक्स नंबर्स M30 up to M80 is known as design mix. It is used for large constructions such as high-rise building, bridges, etc. यानी M30 से लेकर जो M80 तक के जो मिक्स डिज़ाइन हैं इसी को हम डिज़ाइन मिक्स कहेंगे, और ये इस्तेमाल किया जाता है हाई राइज बिल्डिंग, ब्रिजेस के लिए जो हाई लेवल पे काम होता है। YouTube पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए।